तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि हु की पैसिव कैसे बनाते हैं। पहले हु मीन्स क्या आता है, कौन। जब भी आप सेंटेंस में हु का प्रयोग करेंगे तो प्रश्नवाचक वर्ड जरूर है, लेकिन बिल्कुल उसे एक नॉर्मल जो ग्रामर की टेंस के नियम होते हैं बिल्कुल वैसा ही प्रयोग करेंगे। तो हु की पैसिव आप जब भी बनाएंगे, कोई सेंटेंस आपकी हु से शुरू है तो उसकी पैसिव बनाते समय आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपको बाई रखना है। बाई जो कि आपकी प्रीपोजिशन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हु को होम करेंगे। उसके बाद जो आपकी टेंस की या जो पैसिव आज की सहायक क्रिया है उस हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा आएगी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ये सब्जेक्ट कहाँ से आएगा, जो हमारी एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उसको। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट करेंगे। और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यदि कोई वर्ड बचा हो तो उस वर्ड को उतारिए और क्या लगाइए, क्वेश्चन मार्क। आप चाहे ऐसे बनाइए पैसिव वॉइस हु का, या दूसरा नियम है कि आप क्या करेंगे कि हु को होम करेंगे। उसके बाद पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब रखेंगे जिस टेंस में हमारा वाक्य रहेगा, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद जो हमारी एक्टिव वॉइस की ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट करेंगे। और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो बाई आपने यहाँ पर लिखा है उस बाई क्या करेंगे, वाक्य के सबसे अंत में करेंगे। अब हर सेंटेंस में जरूरी है कि बाई लगे, कहीं पर टू लगता है, कहीं पर अबाउट भी लगता है, वो आपको आगे नियम में बताया जाएगा। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया हूँ। मैंने कहा कि कौन उसे किताब पढ़ाता है, तो पहले तो इसके हम बनाएंगे एक्टिव वॉइस, और ये हमारा हु रखेंगे। मैंने क्या बताया कि हु एक प्रश्नवाचक वर्ड जरूर है, लेकिन उसे एक नॉर्मल ग्रामर के जैसा प्रयोग करेंगे। तो हु अब ताहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो साधारण वाक्य में आप डू या डच का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ब लगाएंगे, और उस वर्ब में क्या लगाना है आपको, ईएस। तो हु टीचेस, सब्जेक्ट वर्ब हो गया। वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, किसे पढ़ाता हूँ, उसे। और क्या पढ़ाता है, किताब, तो अ बुक। अब आपके एग्जाम में ऐसा सेंटेंस देगा और उसे कहेगा चेंज करिए किसमें, पैसिव वॉइस में। तो हु की सेंटेंस जब भी शुरू हो और उसकी बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो उसके लिए सबसे पहले क्या रखना आपको, बाई, अपनी तरफ से बाई लगाने के बाद इस हु को हमें करना है होम। होम जब हो गया, अब इसके बाद आएगी सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया तो आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ये सब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, जो हमारी एक्टिव वॉइस की क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हिम लिखा है, तो हिम को क्या करेंगे, ही आपने किया। अब ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसकी सहायक क्रिया भी आएगी। तो अब वर्ब में लगा ईएस, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव की सहायक क्रिया क्या होती है, इज, आर, एम, और वर्ब की क्या होती है, थर्ड फॉर्म। तो आप बताइए कि ही के हिसाब से क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज, बाई, होम, सहायक क्रिया, सब्जेक्ट हो गया है, सब्जेक्ट मिलेगा आपका ऑब्जेक्ट का, हिम को करेंगे ही, और उसके बाद वर्ब की क्या करना है, थर्ड फॉर्म। तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टाट। अब उसके बाद जितने भी वर्ड बचेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे उसको उतारेंगे। तो यहाँ पर अब बुक उतारेंगे और क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। आप चाहे तो इसको पैसिव वॉइस नीचे वाले नियम से बना सकते हैं। कैसे, मैंने आप सबसे पहले क्या करिए, होम लिखिए। होम लिखने के बाद जो आपकी सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है। तो यहाँ पर ही के हिसाब से क्या लिखेंगे, इज, और इस वाले ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, लाकर यहाँ पर ही करेंगे, और ही के साथ क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म, टाट। अब यहाँ पे जितने भी वर्ड बचेंगे इसको सीधे उतारेंगे। जब यहाँ के वर्ड खत्म हो जाएंगे तो अंत में आप क्या लगाएंगे, जो बाई यहाँ पर लगाया है उस बाई को सबसे लास्ट में लगाएंगे, और क्वेश्चन मार्क। ठीक, आप चाहें तो बुक से भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बाई लगाइए, उसके बाद होम। अब उसके बाद यदि आप इस सब्जेक्ट को लाकर यहाँ करेंगे तो क्या करेंगे, अ बुक। अब अ बुक का मतलब किताब एक है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, टाट।
अब यहाँ पर जो हमारा बचा है ऑब्जेक्ट, आपने क्या किया, क्या वाले को पहले लाया है, तो किसी वाले जब वहीं पर छोड़ेंगे तो हम क्या लगाएंगे, उसके पहले टू, और उस ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो इस तरीके से हु की पैसिव बनाई जाती है। आगे और कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। और मैंने आपके सामने कुछ और भी एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल के जरिए अच्छी तरीके से समझते हैं। मैंने आपको सेंटेंस दिया है कि हु इज कॉलिंग यू हियर, कौन तुमको यहाँ बुला रहा है। अब ये सेंटेंस हु से शुरू है तो पहले आएंगे पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम क्या रखना है, रखेंगे बाई। बाई रखने के बाद हम क्या करेंगे, इस हु को हम क्या करेंगे, होम। इतना करने के बाद हमारी आएगी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हमेशा आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट पैसिव वॉइस की वही होगी जो हमारी एक्टिव वॉइस की ऑब्जेक्ट होती है। तो यहाँ पर हमारा ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को लाकर क्या करेंगे, यू, और यू के साथ साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, अब जो रहेगी आपकी। तो यहाँ पर इज और वर्ब में आईएनजी, इसका मतलब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया होती है इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। तो यहाँ पर यू के साथ क्या लगाएंगे आप, आर। केवल एक सहायक क्रिया कर्ता के पहले करेंगे, बाकी सहायक क्रिया कर्ता के बाद बीइंग करेंगे। और यहाँ पर जो कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कॉल्ड। इसके बाद जितने भी वर्ड बचेंगे उसको सीधे आप क्या करेंगे, उतारेंगे। उन वर्डों में कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है, और क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। आप चाहें तो जो आपने बाई को सबसे पहले किया है, आप बाई को सबसे लास्ट में भी कर सकते हैं। मैंने अगला एग्जांपल दिया कि हु विल प्ले दिस गेम, कौन इस खेल को खेलेगा। सबसे पहले हमें क्या रखना है, बाई लगाना है। उसके बाद हु को होम रखना है। उसके बाद आएगी पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया। तो विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब वो क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया होती है विल भी होती है। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लाकर सब्जेक्ट, तो दिस गेम करेंगे, और उसके बाद एक सहायक क्रिया अपने कर्ता के पहले किया है और बाकी सहायक क्रिया गेम के बाद करेंगे, और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या करेंगे, प्लेड। इस तरीके से आपको करना है। जब पूरे वर्ड ख़त्म हो जाएंगे तो आपने बाई को यहाँ पे लगाया है, आप चाहें तो सीधे बाई को लास्ट में भी लगाकर बना सकते हैं, और उस वाक्य के अंत में क्या लगाएंगे, फुल क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। मैंने कहा कि हु हैज़ बीटन यू टुडे, कौन तुमको आज पीट चुका है। सेंटेंस हु से शुरू है तो पैसिव बनाते समय आप सबसे पहले क्या करें, होम से बनाइए। होम को रखने के बाद आएगी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया आती है हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से। तो एक्टिव वॉइस का ये जो ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव वॉइस क्या करिए, सब्जेक्ट। तो इस यू के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, हैव, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट की जो पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया होती है हैज़ बीन और हैव बीन। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैव बीन, और बीट की थर्ड फॉर्म बीटेन। यहाँ पर जितने वर्ड बचेंगे टुडे उसको उतारेंगे आप, और जब यहाँ के वर्ड उतर जाएंगे तो आपने क्या किया, बाई को नहीं लगाया यहाँ पर। तो बाई क्या करेंगे, सीधे वाक्य के अंत में लगाएंगे, और क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से हु की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। तो आई होप दैट कि टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया हो। ये टॉपिक जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और ऐसे ही इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।